हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो पहले बच्चों कंक्रीट टेक्नोलॉजी में सारा यूनिट आपका समाप्त हो गया था। यूनिट 3 में कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, तो उस छूटे हुए टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं ना। तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसको इन शॉर्ट एनडीटी कहते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को इन शॉर्ट में क्या कहते हैं? एनडीटी। पहले बच्चों आपको समझना ये बात को होगा कि एनडीटी हम पहले पढ़ते क्या है और होता क्या है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, एनडीटी है क्या। मान लीजिए आप पिलर बनाए, कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर बनाए, मान लेते हैं आप पिलर बनाए। अब वो पिलर जो बनाए उसका क्या हार्ड हो गया, वो पिलर 1 महीना 2 महीना के बाद, वो 28 दिन के बाद ही हार्ड हो जाता है। हम मान लेते हैं 1 महीना 2 महीना के बाद हम उसका टेस्टिंग करना चाह रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जो स्ट्रक्चर बन गया है उसको टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? और उसको भी बिना तोड़े हुए, बिना उसको डैमेज किए हुए, किसी स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए उसके प्रॉपर्टीज को जानना, उसके स्ट्रेंथ को जानना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो उसके लिए एक टेस्ट आया था जिसका नाम रखा गया नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऐसा टेस्ट है जो हार्डन कंक्रीट का, जो हार्ड हो चुका है कंक्रीट, उस कंक्रीट के प्रॉपर्टीज के बारे में जानना, जैसे स्ट्रेंथ के बारे में जानना, डेंसिटी के बारे में जानना, उस कंक्रीट स्ट्रक्चर में कहां पे आपका रेनफोर्समेंट है, उस रेनफोर्समेंट का लोकेशन जानना, उस रेनफोर्समेंट का साइज जानना, वो भी विदाउट डैमेजिंग द कंक्रीट स्ट्रक्चर, वो भी कंक्रीट को बिना तोड़े फोड़े उस टेस्ट को कंडक्ट करना, वो किसका काम है? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का काम है। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में दो तरीके के टेस्ट आते हैं मेनली, एक है रिबाउंड हैमर टेस्ट और दूसरा है अल्ट्रासोनिक टेस्ट। अल्ट्रासोनिक टेस्ट एंड रिबाउंड हैमर टेस्ट। प्यारे बच्चों, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से हम दोनों प्रकार के सरफेस को हम क्या कर सकते हैं? टेस्ट कर सकते हैं, जैसे ओल्ड सरफेस एंड न्यू सरफेस। मतलब ये कोई नया कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर बना है, मान लीजिए अभी 28 दिन या 1 महीना ही हुआ है, तो वो न्यू सरफेस है, तो उस न्यू सरफेस पे भी हम एनडीटी टेस्ट कर सकते हैं। या कोई ओल्ड सरफेस है, लाइक 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 6 साल हो गया, तो उस पुराने सरफेस पे भी हम क्या कर सकते हैं? आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कर सकते हैं। तो पहले बच्चों, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हार्ड हो जाने के बाद, जब आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर हार्ड हो गया, उसके बाद विदाउट उसको डैमेज किया, बिना उसको तोड़े फोड़े, क्या करते हैं प्यारे बच्चों? उसके स्ट्रेंथ को जानते हैं। तो वो टेस्ट क्या कहलाता है? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम लोग दो मेथड यूज करते हैं, एक होता है रिबाउंड हैमर टेस्ट और दूसरा होता है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ एनडीटी। ठीक है ना। देखिए, इट इज नेसेसरी टू टेस्ट कंक्रीट स्ट्रेंथ। कंक्रीट का स्ट्रेंथ को टेस्ट करना आफ्टर कंक्रीट हैज हार्डन। कब? जब आपका कंक्रीट हार्ड हो चुका है, उसके बाद आप उस कंक्रीट का स्ट्रेंथ पता करना चाहते हैं। आइडियली सच टेस्टिंग शुड बी डन विदाउट डैमेजिंग। और ये इस प्रकार का टेस्ट करता है कि डैमेज भी नहीं करता। और जिस कंक्रीट स्ट्रक्चर पे हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, उस कंक्रीट स्ट्रक्चर को विदाउट डैमेज किए हुए। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, फ्रॉम एनडीटी, फ्रॉम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। मतलब एनडीटी में क्या फाइंड करते हैं हम लोग? एनडीटी में वी फाइंड द फंडामेंटल पैरामीटर्स। हम क्या पता करेंगे? तो उस कंक्रीट स्ट्रक्चर का डेंसिटी पता करेंगे, स्ट्रेंथ पता करेंगे, उस कंक्रीट स्ट्रक्चर में कोई रेनफोर्समेंट है तो उस रेनफोर्समेंट का साइज क्या है और उसका लोकेशन कहां है, ये हम पता करेंगे। तो फ्रॉम एनडीटी वी फाइंड द फंडामेंटल पैरामीटर्स सच एज डेंसिटी, इलास्टिक मॉडुलस, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, सरफेस वाटर एब्जॉर्प्शन, रेनफोर्समेंट लोकेशन, साइज एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। उस रेनफोर्समेंट का कहाँ लोकेशन है और उसका साइज का कहाँ पे है, वो कहाँ से बताएंगे? सरफेस से बताएंगे कि सरफेस से कितना डिस्टेंस पर वो रेनफोर्समेंट है ना। एनडीटी कैन बी अप्लाइड ऑन बोथ ओल्ड एंड न्यू सरफेस। प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो टेस्टिंग है वो ओल्ड एंड न्यू दोनों सरफेस पे हम कंडक्ट कर सकते हैं। मेथड ऑफ टेस्टिंग क्या है प्यारे बच्चों? एक रिबाउंड हैमर टेस्ट है, एक रिबाउंड टेस्ट उसको बोलते हैं, और दूसरा अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट है। तो बारी बारी से प्यारे बच्चों हम दोनों टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे रिबाउंड हैमर टेस्ट। देखिए प्यारे बच्चों, रिबाउंड हैमर टेस्ट को देखने से पहले आप इस फिगर को देख लीजिए। ये फिगर जो है आपका रिबाउंड हैमर का है ना। तो रिबाउंड हैमर का फिगर है प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक ये आपका बटन लगा हुआ है, एक बटन लगा हुआ है, ये देखिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग कंट्रोल्ड है। ये आपका जो रिबाउंड हैमर है प्यारे बच्चों, वो कैसा है? स्प्रिंग कंट्रोल्ड है। मान लीजिए प्यारे बच्चों
ये मान लीजिए कंक्रीट सरफेस है, हमको इसको टेस्ट करना है, तो क्या करना है ना, क्या करना है यहाँ सुन लीजिए। मान लीजिए ये आपका रिबाउंड हैमर है, इस रिबाउंड हैमर को प्रेस करेंगे कहाँ पे, जिस कंक्रीट सरफेस को हमको क्या करना है, जिस कंक्रीट सरफेस का हमको टेस्टिंग करना है, उस कंक्रीट सरफेस को पहले हम क्लीन कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वहां पे हम रिबाउंड हैमर को रखेंगे। और यहाँ पर देखिए एक बटन है प्यारे बच्चों, जैसे हम बटन को टीपेंगे तो यहाँ से एक प्लंजर है, प्लंजर जाके कहाँ लगेगा, दीवार में लगेगा। यहाँ पे ये बटन है, ये आपका प्लंजर ये है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ये आपका बटन है, ये आपका बटन है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया, रिबाउंड हैमर को हमने दीवार पे, मतलब दीवार करने मतलब कंक्रीट स्ट्रक्चर पे इस तरह से रखा, एकदम नॉर्मली रखेंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कंक्रीट सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर रखेंगे, कंक्रीट सरफेस एकदम परपेंडिकुलर रख दिए। और हम इस बटन को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। जैसे ही हम बटन को प्रेस करेंगे तो ये प्लंजर अंदर से बाहर निकलेगा और क्या करता है, कंक्रीट स्ट्रक्चर पे स्ट्राइक करेगा। जैसे ही कंक्रीट स्ट्रक्चर पे स्ट्राइक करेगा ये प्लंजर, ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक रीडिंग है, एक रीडिंग गेज है, उस रीडिंग गेज पे रीड हो जाएगा। बात समझ में आया हमने क्या बोला, जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो उस रिबाउंड हैमर से क्या निकलेगा, प्लंजर निकलेगा। और प्लंजर कहाँ स्ट्राइक करेगा, कंक्रीट सरफेस पे स्ट्राइक करेगा। और जैसे ही कंक्रीट सरफेस पे स्ट्राइक करेगा ऑटोमेटिकली इस मीजर रीडिंग पे रीडिंग मीजर हो जाएगा। और उसमें मीजर क्या होता है, रिबाउंड नंबर। क्या मीजर होता है, रिबाउंड नंबर। उस रिबाउंड नंबर के ही मदद से हम सारा कुछ बता पाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं हमने क्या लिखा है। द रिबाउंड हैमर कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल्ड मास। देखिए प्यारे बच्चों स्प्रिंग लगा हुआ है ना, ये क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है, तो स्प्रिंग कंट्रोल्ड मास है प्यारे बच्चों, है ना। तो देखिए हमने क्या बोला था, रिबाउंड हैमर कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल्ड मास दैट स्लाइड ऑन ए प्लंजर। जो देखिए प्लंजर है ना, प्लंजर के ऊपर क्या होता है, स्लाइड होता है विथ इन द ट्यूब। ये आपका ट्यूब है, ये आपका ट्यूब है, ठीक है ना। द रिबाउंड हैमर कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल्ड मास, स्प्रिंग कंट्रोल्ड मास है दैट स्लाइड ऑन ए प्लंजर। जो प्लंजर के सारे स्लाइड करता है विथ इन ट्यूब, ट्यूब के अंदर, ठीक है ना। वेट प्लंजर इज प्रेस्ड अगेंस्ट द सरफेस। जब प्लंजर प्रेस करता है किसको, सरफेस को, कंक्रीट सरफेस को प्रेस करता है तो स्प्रिंग कंट्रोल मास रिबाउंड ऑटोमेटिकली रीड द ऑब्जर्वेशन। जैसे ही प्रेस करेगा प्लंजर सरफेस को तो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग मास कंट्रोल जो डिवाइस है उस पर रीडिंग मेजर हो जाएगा। द रिबाउंड हैमर प्रोवाइड्स ऑन इनएक्सपेंसिव सिंपल क्विक मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ए इंडिकेशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ। प्यारे बच्चों किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर का कंक्रीट स्ट्रेंथ निकालने का ये सबसे बेहतरीन, सबसे इनएक्सपेंसिव, सिंपल एंड क्विक मेथड है। बात समझ में आया, किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर के कंक्रीट स्ट्रेंथ को इंडिकेट करने का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, सबसे इनएक्सपेंसिव, सिंपल क्विक मेथड है, ठीक है। देखिए अब ये देखिए प्यारे बच्चों, ये ऐसा तो नहीं है एक्यूरेट रिजल्ट देगा, है ना, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए आप हमने क्या बोला, बहुत सारा कंडीशन हमने बोला कि इसको करने के लिए क्या चाहिए, पहले तो सरफेस क्लीन होना चाहिए, डस्ट प्रूफ होना चाहिए, कोई धूल कर नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरा हमने बोला एकदम ड्राई केस में होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। दूसरा फिर हमने बोला कि एकदम रिबाउंड हैमर को एकदम कैसे रखना है, नॉर्मली रखना है। तो प्यारे बच्चों इसमें से कोई भी आप गलत रखे, मान लीजिए परपेंडिकुलर ही नहीं रख पा रहे, मान लीजिए आप इस रिबाउंड हैमर को सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं रख पा रहे हैं तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। मान लीजिए जिस सरफेस पे हमको टेस्टिंग करना है उस सरफेस को आप सही से क्लीन नहीं किए हैं, डस्ट प्रूफ नहीं किए हैं, तो क्या दिक्कत होगा, रिजल्ट आपका एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों रिजल्ट जो है ना वो 10 से 15% वेरी करता है, ठीक है ना, 10 से 15% आपका वेरी करता है। दिस रिजल्ट में वेरी अप टू +-15 to +-10% बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर हैं वेरी करने के, सच एज स्मूथनेस ऑफ सरफेस, आप सरफेस को स्मूथ नहीं कर पाए हैं। साइज एंड शेप ऑफ स्पेसिमेन, आपका स्पेसिमेन का शेप बहुत बड़ा होगा। मान लीजिए प्यारे बच्चों इस बोर्ड के इतना आपका क्या है, स्पेसिमेन का साइज, मतलब जिस स्पेसिमेन को टेस्टिंग करना है उसका साइज बहुत बड़ा है, आपने यहाँ पे रखा, माने इस पॉइंट पे रखा, तो इस पॉइंट का तो रीडिंग बता देगा, पूरे स्पेसिमेन का तो सही नहीं बता पाएगा। तो अगर स्पेसिमेन का साइज अगर बड़ा छोटा है तो भी रिजल्ट में वेरी हो सकता है। नेक्स्ट मॉइस्चर कंडीशन ऑफ कंक्रीट सरफेस, अगर आपका मॉइस्चर से भरा हुआ है, मतलब आप ड्राई नहीं किए हैं तो भी आपका रिजल्ट वेरी कर जाएगा। टाइप्स ऑफ सीमेंट एंड कोर्स एग्रीगेट, प्यारे बच्चों किस
किस टाइप के एलिमेंट और किस टाइप्स के कोर्स एग्रीगेट से आप उस स्ट्रक्चर को बनाए हैं उस पर भी आपका डिपेंड करेगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये था आपका रिबाउंड हैमर टेस्ट का वर्किंग। ये क्या था? वर्किंग था। अगर आपसे एडवांटेज पूछता है तो ये आपका एडवांटेज हो गया कि ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, सिंपल है और क्विक मेथड है। अगर आपसे लिमिटेशन पूछता है तो ये इसका लिमिटेशन भी है। क्यों? ये कमी है कि 10 से 15% तक वैरी करता है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। अब हम इसका प्रोसीजर देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे प्रोसीजर ऑफ रिबाउंड हैमर टेस्ट। रिबाउंड हैमर टेस्ट को करने के लिए कौन कौन सा स्टेप को फॉलो करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले ही हमने बता दिया प्यारे बच्चों, जिस सरफेस को जिस कंक्रीट सरफेस को आपको टेस्ट करना है उस कंक्रीट सरफेस को पहले आपको क्लीन करना होगा, ड्राई करना होगा। अगर वहां पे कोई डस्ट वगैरह है, कोई लूज पार्टिकल है तो उसको हटा देना है, ठीक है ना। चलिए फिर उसके बाद हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, रिबाउंड हैमर को एकदम परपेंडिकुलर रखना है। और एक बात याद रखना है प्यारे बच्चों, रिबाउंड हैमर को मान लीजिए ये आपका दीवार है, ये मान लीजिए कंक्रीट का सरफेस है, तो एज से, कहां से? एज से लगभग 20 mm अंदर होना चाहिए। एज से लगभग 20 mm अंदर। ऐसा नहीं कि एज पे ही कर देंगे रिबाउंड हैमर टेस्ट, नहीं, एज से कम 20 mm अंदर होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। और उसके बाद कम से कम हम 6 रीडिंग लेंगे। कितना रीडिंग लेंगे? देखिए यहाँ 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 करके 6 रीडिंग लेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे। और एवरेज जो एवरेज वैल्यू होगा उसका हम नाम देंगे रिबाउंड इंडेक्स। क्या देंगे? रिबाउंड इंडेक्स। और उसी रिबाउंड इंडेक्स के मदद से हम उसके कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ या उसके सरफेस के क्वालिटी के बारे में हम लोग बताते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे पहले बच्चों इसका प्रोसीजर। तो कंक्रीट सरफेस शुड बी स्मूथ, क्लीन एंड ड्राई। सबसे पहले आप कंक्रीट सरफेस को क्या कीजिएगा? स्मूथ कर दीजिएगा, क्लीन कर दीजिएगा और ड्राई कर दीजिएगा। एनी डस्ट और लूज पार्टिकल शुड बी रब्ड ऑफ फ्रॉम द कंक्रीट सरफेस बिफोर टेस्टिंग। टेस्ट करने से पहले अगर कोई डस्ट पार्टिकल है या कोई लूज पार्टिकल है तो उसको क्या रब्ड कर दीजिएगा, मसल दीजिएगा और उसको बाहर निकाल दीजिएगा। टेस्ट शुड नॉट बी कंडक्टेड ऑन रफ सरफेस। प्यारे बच्चों ये जो टेस्ट है वो रफ सरफेस पे कंडक्ट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट ऑफ रिबाउंड हैमर। जब हम हैमर को रखेंगे तो इंपैक्ट लगाएगा, प्लंजर से क्या लगाएगा? इंपैक्ट लगाएगा। The point of impact of rebound hammer on concrete surface should not be at least 20 mm away from the edge। प्यारे बच्चों हमने क्या बोला, जो हम हैमर को जो रखेंगे वो एज से कम 20 mm दूर रखेंगे। एज से कम 20 mm दूर रखेंगे, ठीक है ना। किसको रखेंगे? जहां पे हमको पॉइंट ऑफ इंपैक्ट आएगा, जहां पे प्लंजर लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, 6 रीडिंग ऑफ रिबाउंड हैमर इज टेकन। कम से कम आपको 6 रीडिंग लेना होगा और उसका एवरेज करना होगा। एंड एवरेज वैल्यू ऑफ रीडिंग इज टेकन एज रिबाउंड इंडेक्स। और उसका एवरेज कर देना है और उसी एवरेज वैल्यू को बोलेंगे रिबाउंड इंडेक्स। अब देखिए प्यारे बच्चों कैसे हम क्वालिटी के बताएंगे इस रिबाउंड इंडेक्स से। देखिए मान लीजिए आपका रिबाउंड इंडेक्स आ गया ग्रेटर देन 40। कितना आ गया? ग्रेटर देन 40। तो समझिएगा वह वेरी गुड एंड हार्ड लेयर है, बहुत ही अच्छा लेयर है और हार्ड लेयर है। अगर 30 और 40 के बीच में उसका एवरेज वैल्यू आया है, मतलब रिबाउंड इंडेक्स आया है, तो कहेंगे गुड लेयर है, सफिशियंट हार्ड है। 20 से 30 आया तो फेयर है, चलेगा, ना कमजोर है, ना ज्यादा हार्ड है, ना ज्यादा पुअर है। लेस देन 20 आ गया प्यारे बच्चों तो समझिएगा पुअर कंक्रीट है, उसका स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा था एनडीटी टेस्ट में रिबाउंड हैमर टेस्ट। एनडीटी टेस्ट में क्या था? रिबाउंड हैमर टेस्ट के बारे में था। अब हम लोग बात करेंगे अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। कौन सा टेस्ट? अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। प्यारे बच्चों अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट में क्या करते हैं, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये हमारा कंक्रीट सरफेस है, ये हम मान लेते हैं ये हमारा कंक्रीट सरफेस है, इसको हमको टेस्ट करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम एक अरेंजमेंट करते हैं क्या करते हैं कि एक तरफ रखते हैं ट्रांसड्यूसर। क्या रखते हैं? ट्रांसड्यूसर, जो कि पल्स वेलोसिटी को छोड़ेगा। क्या करेगा? जो पल्स वेलोसिटी को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। एक मान लीजिए इधर लगा दिए ट्रांसड्यूसर और इधर लगा दिए आपका रिसीवर। बात समझ में आया? तो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? पल्स वेलोसिटी को छोड़ेगा, प्रोड्यूस करेगा, और रिसीवर क्या करेगा? उस पल्स वेलोसिटी को रिसीव करेगा। तो प्यारे बच्चों देखिए तो देखिए इधर से गया और उधर से रिसीव कर लिया।
तो देखिए प्यारे बच्चों, तो हम देखिए इस कंक्रीट सरफेस का हमको थिकनेस ऑलरेडी पता है, थिकनेस पता है, और कितना टाइम लगा ट्रांसड्यूसर से रिसीवर तक जाने में, वो टाइम हम मेजर कर लेंगे। हमने क्या बोला, इस जिस कंक्रीट सरफेस को हम टेस्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, उसका थिकनेस हमको ऑलरेडी पता है, और जितना टाइम लगा ना ट्रांसड्यूसर से रिसीवर तक जाने में पल्स वेलोसिटी को, उसको हम कैलकुलेट कर लिए, देख लिए, नोट डाउन कर लिए। फिर हम उसके बाद वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, थिकनेस ऑफ, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना किया, थिकनेस के बराबर, तो थिकनेस ऑफ कंक्रीट सरफेस बटे ट्रेवल टाइम क्या हो जाएगा, पल्स वेलोसिटी का वेलोसिटी, मतलब किस वेलोसिटी से वो पल्स अंदर गया था। तो उस वेलोसिटी के आधार पे हम बता देंगे कि उस कंक्रीट सरफेस का होमोजेनिटी कैसा है, कैसा वो स्ट्रक्चर, पुअर है या बढ़िया है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो मेनली जो है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी जो है होमोजेनिटी के बारे में बताता है, मतलब एक समान सरफेस है या नहीं, ऐसा नहीं कि अंदर में वॉइड वगैरह छेद वगैरह, ये सब बताता है, ठीक है ना। तो इट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट टू डिटरमाइन द होमोजेनिटी ऑफ कंक्रीट विथ द अल्ट्रासोनिक टेस्ट। पहले बच्चों अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट ये आपका एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, जो ये बताता है कि आपका ये जो कंक्रीट सरफेस है होमोजीनियस है या नहीं, मतलब एक समान मटेरियल से बना हुआ है या नहीं, या ऐसा नहीं तो बीच में कोई वाइड है या कोई कहीं ज्यादा भरा गया है, ऐसा तो नहीं, एक समान होना चाहिए ना। नेक्स्ट, एनी डिसकंटिन्यूटी इन क्रॉस सेक्शन, अगर किसी भी तरह का डिसकंटिन्यूटी है जैसे कि क्रैक्स, void etc is determined by this test, अगर कोई क्रैक्स है, कोई voids है इस कंक्रीट सरफेस में, तो वो पता कर लेगा अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी। अब देखिए पहले बच्चों, मान लीजिए ये आपका कंक्रीट सरफेस है, इधर से हमने क्या किया, इधर से हमने ट्रांसड्यूसर के मदद से पल्स वेलोसिटी को प्रोड्यूस किया, और रिसीवर उसको क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, इस देखिए ये आपको कंक्रीट सरफेस है, ये कंक्रीट सरफेस है, ये मान लेते हैं इसका थिकनेस है प्यारे बच्चों, ये क्या है आपका थिकनेस। तो अगर थिकनेस को हम भागा, थिकनेस में भागा दे देंगे टाइम ऑफ ट्रेवल सा, तो ये पता चल जाएगा किस स्पीड से आपका पल्स वेलोसिटी रिसीवर तक पहुंचा है ना। तो उसी वेलोसिटी के मदद से उस कंक्रीट सरफेस का हम क्वालिटी बता देंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं। देखिए दिस टेस्ट मेनली मेजर द ट्रेवल टाइम, दिस टेस्ट मेनली क्या है, इस टेस्ट में सबसे मेनली हम क्या मेजर करेंगे, ट्रेवल टाइम, कितना ट्रेवल टाइम लगा ऑफ अल्ट्रासोनिक पल्स ऑफ 50 से 54 किलोहर्ट्ज थ्रू द कंक्रीट सरफेस। प्यारे बच्चों इस टेस्ट में हम मेनली मेजर करेंगे कितना ट्रेवल टाइम लगा है पल्स वेलोसिटी को ट्रांसड्यूसर से रिसीवर तक जाने में, जिसका की इंटेंसिटी था 50 से 54 किलोहर्ट्ज, उसका इंटेंसिटी। ऐसा पल्स वेलोसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं जिसका इंटेंसिटी होता है 50 से 54 किलोहर्ट्ज, 50 से 54 किलोहर्ट्ज। यही बात लिखे हैं प्यारे बच्चों, द टेस्ट मेनली मेजर द ट्रेवल टाइम। यह जो टेस्ट है वो मेनली क्या मेजर करता है, ट्रेवल टाइम को मेजर करता है। ट्रेवल टाइम किसका, ट्रेवल टाइम तो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी का, जिसका इंटेंसिटी 50 से 54 किलोहर्ट्ज है, और किससे पास कर रहा है, कंक्रीट से पास कर रहा है। पल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर के मदद से पल्स प्रोड्यूस होगा, विच आर अलाउड टू पास थ्रू कंक्रीट, और उसको अलाउ किया गया है कंक्रीट सरफेस से पास करने का। एंड अगेन इट इज रिसीव्ड बाय रिसीवर, और रिसीवर के मदद से उसको रिसीव कर लिया जाएगा, ठीक है ना, ऑन द अदर एंड ऑफ द कंक्रीट, दूसरे एंड पे रिसीवर के मदद से रिसीव कर लिया गया, ठीक है ना। द वेलोसिटी ऑफ पल्स वेलोसिटी इज डिटरमाइंड बाई, अब पल्स वेलोसिटी किस स्पीड से गया है उसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे, किसके मदद से, तो फॉर्मूला के मदद से, थिकनेस ऑफ कंक्रीट सरफेस बटे टाइम ऑफ ट्रेवल, दोनों के मदद से हम वेलोसिटी पता कर लिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, पल्स वेलोसिटी के मदद से हम सरफेस का, कंक्रीट सरफेस का क्वालिटी पता कर लेंगे। देखिए अगर आपका स्पीड जो होगा, पल्स वेलोसिटी का स्पीड जो कि हम यहाँ इस फॉर्मूला से निकाले थे, अगर पल्स वेलोसिटी का स्पीड 4 किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा आता है, तो वह जो कंक्रीट होगा वो गुड क्वालिटी का होगा। क्या होगा, गुड क्वालिटी का होगा। अगर 3.5 से 4 के बीच में होगा तो गुड टू वेरी गुड क्वालिटी का होगा, मतलब उसमें वॉइड में हो सकता है, उसमें थोड़ा बहुत वॉइड एग्जिस्ट करता होगा। अगर 3 से 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड से होगा तो सेटिस्फैक्टरी, ठीक ठाक सरफेस है। और लेस देन 3 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है अगर पल्स, तो वो पुअर क्वालिटी का है। कैसा क्वालिटी का है, पुअर क्वालिटी का। इसका मतलब क्या प्यारे बच्चों, जितना ज्यादा स्पीड होगा पल्स वेलोसिटी का, वो सरफेस उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो ये हमारा था प्यारे बच्चों अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। तो प्यारे बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आज। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या करता है,
बहुत सारी कंक्रीट सरफेस का प्रॉपर्टीज पता करता है विदाउट उसे डैमेज किए हुए। विदाउट डैमेज किए हुए उसका टेस्टिंग करते हैं तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहलाता है ना। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ओल्ड एंड न्यू सरफेस दोनों कंक्रीट सरफेस के लिए सुटेबल होता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम दो मेथड यूज करते हैं, पहला है रिबाउंड हैमर टेस्ट और दूसरा आपका है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। तो प्यारे बच्चों हम दोनों के बारे में डिटेल में आज हम चर्चा किए, तो आज आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट तो पूरी तरीके से समाप्त होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।